श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में एक हाथी की कथा है। एक हाथी जिसका नाम था गजेंद्र, पूरे वन का, पूरे जंगल का राजा हुआ करता था गजेंद्र, विशाल काय। सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र के विषय में कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र का नाम सुनकर बड़े बड़े पशु पक्षी कांपते थे। गजेंद्र जब अपने घर से निकलता था तो बड़े बड़े हिंसक पशु अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप जाते और खरगोश, हिरण जैसे निर्दोष पशु निर्भय होकर विचरण करते कि जब तक हमारा बाप गजेंद्र जिंदा है हमें किसी का भय नहीं है। ऐसा गजेंद्र परम महिमावंत, अकेला नहीं, अपनी सैकड़ों पत्नी के साथ, सैकड़ों बच्चों के साथ गजेंद्र रहता था। एक दिन की बात, वो गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वन में विचरण करने के लिए चला। सैकड़ों पत्नी बच्चों के साथ गजेंद्र जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र की चलने की धमक से धरती डोल रही है। बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ते हुए, उन झाड़ियों को रौंदते हुए, मानो जिस वन से गजेंद्र गुजरता था वहां हाईवे बन जाता था। गजेंद्र विचरण करने चला है। ग्रीष्म ऋतु का दिन था, बहुत घाम गर्मी थी और उस समय गजेंद्र को, उनकी पत्नी बच्चों को प्यास लगी। उस वन में एक बहुत सुंदर सरोवर था। गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ सरोवर के तट पर आया, पत्नी बच्चों को वहीं रखा और गजेंद्र स्वयं नीचे सरोवर में उतरा। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में बार बार कहते हैं यथा गृही, जैसे हम गृहस्थ लोग ट्रेन से जाते हैं और जब कोई स्टेशन आता है तो पत्नी बच्चों को अंदर रखते हैं और खुद नीचे उतरकर कुछ वेफर, कुछ चिप्स, कुछ पानी आदि लेकर आते हैं, वैसे ही गजेंद्र पत्नी बच्चों को वहीं रखा और खुद बाहर नीचे उतरा। गजेंद्र सरोवर में गया और सरोवर में जाकर सरोवर का जल सबसे पहले स्वयं पिया। तत्पश्चात सरोवर का पानी लेकर अपनी पत्नी को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब गजेंद्र उस सरोवर के जल से खेलने लगा। अपनी सूंड में सरोवर का जल लेकर अपने बच्चों के ऊपर फेंकने लगा। यह भी ठीक था कि गृहस्थी में बच्चों के साथ खेल कूद होना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। गजेंद्र बच्चों के ऊपर जल फेंकने लगा, वह जल उनकी पत्नियों के ऊपर उड़ा। पत्नी भी शर्मा कर कहने लगी, अजी हम पर मत फेंको। गजेंद्र का उत्साह और बढ़ा, अपनी पत्नियों के ऊपर जल फेंका और सरोवर का जल उठा उठा कर फेंक रहा था। उठा उठा कर बड़े तेज गति से गजेंद्र उस सरोवर में घूम फिर रहा था। उस पूरे सरोवर का जल आंदोलित होने लगा और दुर्भाग्यवश उस सरोवर के भीतर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। कई वर्षों से वह ग्राह, वह क्रोकोडाइल, वह मगरमच्छ उस सरोवर में रहता था। और जब सरोवर का जल पूरा आंदोलित होने लगा, उस ग्राह को क्रोध आया कि मेरे घर पर आकर कोई ऐसा उत्पात करे, पानी पीकर निकल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा उत्पात। वह ग्राह नीचे से ऊपर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी गजेंद्र को एहसास नहीं हुआ। वो तो मतवाला था पत्नी और बच्चों के साथ खेलने कूदने में। जब ग्राह ने अपनी पकड़ और मजबूत की और गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया, तब जाकर गजेंद्र को लगा नहीं, कोई है जो मुझे खींच रहा है। जैसे आज का आदमी कैंसर के फर्स्ट स्टेज में तो समझ में ही नहीं आता है
जब और बढ़ता है तब रिपोर्ट कराता है, तब पता चलता है तो सेकंड थर्ड स्टेज पर पहुंच गया है। वैसे ही गजेंद्र ने देखा कि किसी ग्रह ने मुझे पकड़ लिया, और जैसे ही पता चलता है कि कैंसर हुआ है, संसार के मौज शौक बंद और हाथ में थैली लेकर डॉक्टर के चक्कर शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ, गजेंद्र का खेलना कूदना बंद, और अब उस मगरमच्छ के साथ संघर्ष, युद्ध शुरू हुआ, भयंकर युद्ध। गजेंद्र की पत्नी बच्चों ने उसे बचाने का बड़ा प्रयास किया। भागवत जी में वर्णन है कि गजेंद्र की पत्नियों ने एक चैन बनाई, एक के बाद एक खड़े रह गए और गजेंद्र को बाहर खींचने का प्रयास। जैसे इस संसार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरा समाज उसे बचाना चाहता है, लेकिन जो मौत के मुख में फंसा हुआ है उसे कौन बचा सकता है। एक बात समझ लीजिएगा, इस दुनिया में किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से आप कितना भी प्रेम करो, आपको मरने से नहीं बचा पाएंगे। मरने से यदि कोई बचा सकता है तो वह एकमात्र भगवान कृष्ण मृत्यु से बचा लेंगे। आपके मन में प्रश्न होगा, तो क्या हम मरेंगे नहीं, फिर मरकर सीधे वैकुंठ जाएंगे? ये बार बार मरने के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। चाहे हम कितना भी दुनिया वालों से प्रेम करें, कुछ भी करें, मरने से नहीं बचा सकते भक्तों। मरते समय बड़े बड़े धनी लोग डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम आपको 1 घंटे के 1 करोड़ रुपए देंगे। मरते समय 1 घंटा ज्यादा जीने के लिए 1 करोड़ देने के लिए तैयार होते हैं धनी लोग, लेकिन जीते जी इतना समझ नहीं पाते कि 1 करोड़ के 1 घंटे हमारे जीवन से बीत रहे हैं। चाणक्य पंडित ने लिखा, आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा दे दोगे, लेकिन जीवन में जो आयुष्य चली गई है, जो पल जो घड़ी बीत गई, वो वापस कभी नहीं आएगी। भक्तों, जीवन का समय बहुत अमूल्य है। समय की वैल्यू को आप समझिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, रात दिन बस मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, इंटरनेट पर टाइम पास करते रहते हैं। आप पूछेंगे क्या कर रहे हो? मैं टाइम पास कर रहा हूं। जब कोई कहता है मैं टाइम पास कर रहा हूं, सोचता हूं 1 थप्पड़ लगा दूं। मैं टाइम पास कर रहा हूं, इतना टाइम तुमको मिल गया और हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे हम क्या टाइम पास करेंगे, टाइम हमको पास कर रहा है, समय हमको पास कर रहा है। जीवन मिला है कितने कितने समय के लिए, सब आयु मिलाकर 5 दशा कल्पांत न जान गुमान आशा। गोस्वामी जी कहते हैं कुल मिलाकर 25, 50, 60 साल तक जीने वाले हैं, लेकिन प्लान तो इतना कर रहे हैं कि 5-10 हजार वर्ष तो हम जी ही जाएंगे। इतना प्लान लेकर भागवत में सांप और चूहे की कथा 3-3 बार बताई सुखदेव जी ने। जिसे चूहा जो होता है ना, चूहा को कभी आपने चलते हुए देखा? चूहा केवल दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है। जैसे कलकत्ता के लोग दौड़ते ही रहते हैं। सुबह मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, लेट होना है। शाम को मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। बस दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। चूहा दौड़ता रहता है, खेत के इस कोने से अपना घर बनाना शुरू करता है, दूसरे कोने से निकलता है। फिर चूहा सोचता है कि सांप आएगा, मुझे खा जाएगा। सांप से बचने के लिए उसी बिल को सुरंग में 3रा दरवाजा बना देता है, 4था दरवाजा। चूहा प्लान करते रहता है, यहां घर बनाऊं, यहां बेडरूम बनाऊं, यहां ड्राइंग रूम बनाऊं, यहां ये बनाऊं, यहां वो बनाऊं। तब तक तो वो काल सांप तैयार होता है। जैसे ही चूहा बाहर निकलता है, वो सांप गप करके खा जाता है। वो घर, वो प्लान, वो संपत्ति, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और आदमी उठ जाता है। उस चूहे जैसी हालत हम लोगों की है
कि जीवन का अमूल्य समय हम व्यर्थ ही गवा रहे हैं। कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। और चाहे इस दुनिया में हम कितना हो करें, संसार के लोग हमें बचा नहीं, मौत से कोई नहीं बचा सकता। गजेंद्र उस ग्राह के मुख में फंसा है। यद्यपि गजेंद्र में बड़ी शक्ति थी, गजेंद्र ऐसे सैकड़ों ग्राह को उठाकर फेंक देता, लेकिन क्या करे, गजेंद्र अपने स्थान पर नहीं ग्राह के स्थान पर फंसा था। और हमारे देश में कहावत है ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये पानी में युद्ध हो रहा था, यदि भूमि पर जमीन पर युद्ध होता तो ऐसे कितने ग्राहों को उड़ा दिया होता। परंतु स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का प्रभाव। गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। धीरे 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 गजेंद्र डूबता गया। कहते हैं कि देवताओं के 100 साल तक युद्ध चला। सारे देवता आकाश में आ गए युद्ध देखने के लिए, लेकिन एक भी नीचे नहीं उतरा कि बेचारे झगड़ा कर रहे हैं तो छुड़ा देवे। ये देवता भी कुछ हम मनुष्य जैसे होते हैं। भागवत में कई बार ऐसी कथा आई कि जब युद्ध हो रहा था, देवता आए तो एक तो नीचे उतरो यार, इनको अलग करो। लेकिन हमारा नहीं होता है, दो लोग झगड़ा करते हैं तो हम जाते हैं और मारो, मैं बैठा हूं ना, और दे, एक दे। ये सज्जनता नहीं है, ये मानवता नहीं है। गजेंद्र और ग्राह के बीच में 100 साल तक युद्ध हुआ, दमासान युद्ध। और ग्राह गजेंद्र को खींचते खींचते बीच सरोवर में लेकर गया और गजेंद्र लगभग पूर्ण रूप से डूबने आ गया। गजेंद्र का केवल मस्तक बचा था, केवल मुख बचा है और अब गजेंद्र के डूबने की पूर्ण तैयारी। लेकिन जैसे ही गजेंद्र डूबने गया, सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उस मरते समय गजेंद्र को पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्त्रोत प्रकट हुआ और जैसे ही वह डूबने ही वाला था, गजेंद्र को भगवान की याद आई और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूरदास जी की अद्भुत रचना है भक्तों। गजेंद्र के मुख से निकली हुई स्तुति, वैसे भागवत में तो विस्तार से है, लेकिन सूरदास जी ने एक भजन में लिख दिया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये भगवान आता है, भगवान आते हैं आकाश को फाड़कर, ब्रह्मांड को हिलाकर, धरती को धुलियाकर। इसलिए में
किसी ने पूछा कि ये सर 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 आप करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने के लिए गुजरात में आना होगा। कल के लिए बाकी रखते हैं। लेकिन ये है भगवान का ना, अखिल ब्रह्मांड नायक आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, ये गुजरात के कवियों ने इन छंदों में लिखा है। और यही छंद जब भगवान आते हैं तो हम भाव और मौज में आकर गा देते हैं। धरती ध्रुजती है, आकाश गरजता है, और क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन होता है, इन सब बातों को इन छंदों में लिखा गया है। खैर, भगवान विष्णु आए और गजेंद्र का उद्धार किया। कथा यदि आपने ध्यान से सुनी हो, आपने ध्यान से सुना तो बताओ, पहले भगवान ने किसका उद्धार किया, ग्राह का कि गजेंद्र का? ग्राह का ना। अब देखो, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि बेचारा परेशान हुआ गजेंद्र, भगवान को पुकारा गजेंद्र, भक्ति किया गजेंद्र, साधना किया गजेंद्र, स्तुति किया गजेंद्र, सारा काम गजेंद्र ने किया। और जब भगवान आए तो पहले ग्राह को वैकुंठ भेजा और 2-5 घंटे के बाद में गजेंद्र को वैकुंठ लेकर गए। समझ में आ रही है बात? ग्राह ने कुछ नहीं किया था, सारी साधना मेहनत भक्ति गजेंद्र ने की। लेकिन पहले ग्राह वैकुंठ में गया और फिर गजेंद्र गया। इसका एक ही कारण है भक्तों, कविता माता आपने कहा था ना, फिलोसॉफी। ये है फिलोसॉफी कि ग्राह ने कुछ नहीं किया, फिर भी ग्राह वैकुंठ पहले गया और बाद में गजेंद्र। कारण, ग्राह ने कुछ नहीं किया था, लेकिन एक काम किया था कि गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त के चरणों को पकड़ कर रखा था। हम लोग संसारी हैं, हम क्या साधना करेंगे? ईश्वर प्राप्त करना, भक्ति और भगवान यदि आपको चाहिए तो भक्त की सेवा करें।